हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आईबी कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML कैनवस की। HTML कैनवस को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कंटेनर है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। पेंटर जैसे ड्राइंग करने के लिए बोर्ड का यूज़ करते हैं, कैनवस का यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर हम वेब पेज में अगर कुछ ड्राइंग करना चाहें तो हम कैनवस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैनवस आपको अगर चाहिए तो आपके पास एक टैग है कैनवस नाम का, उसका एट्रीब्यूट है। आप अपनी कैनवस की एक आईडी दे सकते हो अपनी पसंद की, और आप इसकी विड्थ एंड हाइट भी दे सकते हो, इसके लिए भी एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। तो मैंने विड्थ जो है 400 पिक्सल दे दी है और हाइट भी जो है 400 पिक्सल दे दी है, राइट। और मैंने इस कैनवस को क्लोज कर दिया है और मैंने इसे सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। मैंने यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो है क्रोम यूज़ किया है और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बट एक्चुअली में क्या है, कैनवस बन चुका है, बोर्ड हमारे वेब पेज में आ चुका है जिसकी विड्थ 400 पिक्सल है और हाइट 400 पिक्सल है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसे बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद उसका कैनवस का बॉर्डर आपको दिखने लगेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी, कैनवस इस प्लेस पे है। तो बॉर्डर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है हर एक टैग के अंदर, आप जानते हैं। मैंने इसको लिया बॉर्डर और मैंने कहा कि मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर रखना चाहता हूँ सॉलिड। सेव किया और यहाँ रिफ्रेश डबल कोट्स में कर दिया और यहाँ पे देखिए ये आपके सामने बॉर्डर आ चुका है। एक कैनवस आपके सामने आ चुका है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉर्डर रखूँ तभी आप इस पर ड्राइंग कर सकते हैं। बॉर्डर मैं नहीं भी रखूँगा तो मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, बेटर लुक एंड फील के लिए। मैंने इसे सेव कर दिया। अब कैनवस तो हमने बना लिया, बट कैनवस पे ड्राइंग करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट इसी में बताता हूँ कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप यहाँ पे ड्राइंग कर पाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे अगर रिफ्रेश किया तो ये बॉर्डर हट गया, बिकॉज मैंने बॉर्डर हटा दिया यहाँ से स्टाइल से। तो ड्राइंग करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज में लिखना है तो आपके पास कौन सा टैग होता है जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, जो आप कहाँ लिखोगे, जनरली हम जो है कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं, राइट। तो हेड के अंदर मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया। अब इसी के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा और कैनवस के ऊपर ड्राइंग करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ। आप चाहें तो टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट के शेप्स बना सकते हैं, आप इमेजेस, टेक्स्ट सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एक स्वास्तिक जो है वो डिज़ाइन करूँगा लाइन के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये स्वास्तिक डिज़ाइन होगा और किस तरीके से हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है। जावास्क्रिप्ट में लिखूँगा फंक्शन, मान लो, ठीक है, फंक्शन ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूँगा वो लिख सकता हूँ कि ड्राइंग क्या करनी है। लेकिन मैंने कहा कि ये फंक्शन कब कॉल हो जाए, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसे ही मेरा वेब पेज लोड हो। तो उसके लिए हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है एक विंडो नाम का ऑब्जेक्ट, विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू, यानी जैसे ही हमारा वेब पेज लोड होगा वैसे ही ये फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो लेमैन टर्म में हम ये समझ सकते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, राइट। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग करनी है आपको एक लाइन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैनवस जिस पे ड्राइंग करनी है उसका ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे। कैसे? तो डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे आईडी क्या है कैनवस की, हमारे कैनवस की आईडी है canvas1, और canvas1 लिखने से हमें इस कैनवस का रेफरेंस जावास्क्रिप्ट में मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम इसमें कैनवस पे ड्राइंग कर पाएंगे। तो एक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे। वेरिएबल इज नथिंग, आप कह सकते हो कि एक लोकेशन जहाँ पे आप कोई भी
ऑब्जेक्ट या डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कैनवस। तो इस कैनवस का रेफरेंस जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ चुका है, document.getElementById से। अब आने के बाद हमें ड्राइंग कैसी करनी है, तो ड्राइंग जो है मुझे करनी है 2D ड्राइंग। तो मेरे पास कैनवस का ही एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम है getContext, और यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन सी ड्राइंग करनी है। तो हमने कहा कि हमें 2D ड्राइंग करनी है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा और उसके थ्रू हम ड्राइंग शुरू कर देंगे, राइट। तो हमें एक ड्रॉअर नाम का वेरिएबल मिल गया, हम इसके थ्रू ड्राइंग शुरू कर देंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप, आपको ड्रॉअर आपको जो ड्रॉअर मिला है उसका एक मेथड है बिगिन पाथ, ये कॉल कर दो, जिससे क्या होगा, ये इंडिकेट करता है कि हमने जावास्क्रिप्ट से ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, बिगिन पाथ, राइट। उसके बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करनी है। फ्रेंड्स, मैं पेंट पे आ चुका हूँ। पेंट पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको मान लो लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ से लाइन चूज़ की और इस पोजीशन से लाइन ड्रॉ करनी शुरू की। तो ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है, ये पोजीशन का 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट बनाऊँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट। और जो डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लाइन की डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसे हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, इसके लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसके लिए भी वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो लास्ट वाला एंड है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम ही रहेगा अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है मुझे तो, राइट। बट एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा। तो हमें लाइन को बनाने के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 4 कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक ये वाला एक्स और वाई, एक ये वाला एक्स और वाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे आप निकालते हैं। तो बेसिकली अगर मैं स्क्रीन पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा draw.move2। मूव टू एक फंक्शन है जो ये बताता है कि मुझे कहाँ से बिगिन करना है, किस पोजीशन से। तो मैंने अभी रैंडमली क्या किया कि एक 30 एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया और 30 वाई कोऑर्डिनेट। तो अप्रॉक्स आप समझ सकते हो कि यहाँ तक अप्रॉक्स जो है, यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने बिगिनिंग पोजीशन दे दी, राइट। अब मुझे लाइन को कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो draw.line2 मतलब डेस्टिनेशन। मान लो मुझे यही यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाऊंगा और वाई कोऑर्डिनेट वही रहने दूंगा, ठीक है, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। मुझे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाऊंगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ था तो यहाँ पे आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, बट वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। मैंने लिखा मान लो 100, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा दिया और 30, पहला है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। इसको सेव किया और सेव करने के बाद लाइन तभी ड्रॉ होगी जब आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक, और सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश करो, देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर आप चाहते हो कि लाइन का कलर चेंज कर देना तो बहुत ईजी है। आपको क्या लिखना है, draw.stroke स्टाइल, और यहाँ पे लिख देना है जो कलर आपको चाहिए, ठीक है। मैंने कहा रेड, और यहाँ पे ये देखिए रेड जो है वो कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना तो सीखेंगे ही, साथ में एक स्वास्तिक डिज़ाइन करेंगे। स्वास्तिक को ड्रॉ करेंगे हम किसकी मदद से, लाइन की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे स्वास्तिक डिज़ाइन करना है तो मुझे इस पॉइंट को अब बिगनिंग पोजीशन लेना होगा और मुझे नीचे आना होगा, राइट, यहाँ तक नीचे आना होगा। तो चलिए देखते हैं हम बिगनिंग पोजीशन कैसे लेते हैं। तो आप जानते हैं कि draw.move2 होता है बिगनिंग पोजीशन लेने के लिए। तो मैं बिगनिंग पोजीशन अब की बार ये था, अब की बार ये लेने वाला हूँ जहाँ पे लाइन टू ड्रॉ हुई है, यानी कि ये वाला बिगनिंग पोजीशन होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 100 और 30 मैंने लिख दिया,
और लिखने के बाद, ठीक है, अब लाइन 2 क्या होगा, ड्रॉ डॉट लाइन 2। लाइन 2 में मैंने दिया कि मुझे यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने बिगिनिंग पोजीशन सेट कर लिया, तो मुझे यहाँ के नीचे यहाँ तक सपोज मैं लेना चाहता हूँ, या और नीचे लेना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो y कोऑर्डिनेट को बढ़ाऊंगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बिगिनिंग पोजीशन है, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा लास्ट के, बट y कोऑर्डिनेट को बढ़ा दूंगा। मान लो यहाँ तक आना है, y कोऑर्डिनेट को बढ़ाना है, x को सेम ही रखना है, तो x को रखा 100 और y को रख दिया हमने, मान लो हमने रख दिया सपोज 150, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 ही रख दिया सपोज। चेक करते हैं। और हमने क्या करना है, ये लाइन तभी ड्रॉ होगी जब आप स्ट्रोक करेंगे, ठीक है, स्ट्रोक कॉल करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, तो लाइन तो ड्रॉ हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, बहुत इजीली। इसको थोड़ा और नीचे लाना है, तो क्या करूँगा, वाई कोऑर्डिनेट को बढ़ाता जाऊँगा, वाई कोऑर्डिनेट को बढ़ाऊँगा, मेरा काम होता जाएगा। देखिए लाइन बढ़ती गई, ठीक है, और बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिए। मैंने 150 कर दिया, तो 150 पे ये लाइन ऐसी हो गई, राइट। तो यानी कि हम थोड़ा करीब जा रहे हैं यहाँ पे स्वास्तिक डिज़ाइन के। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बिगिनिंग पोजीशन सेट करना होगा। मूव टू में यहाँ का कोऑर्डिनेट देना होगा, ठीक है, तो बिगिनिंग पोजीशन यहाँ सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ड्रॉ डॉट मूव टू, और मुझे जहाँ पे लास्ट ड्रॉ करा था उसको हम मूव टू कर देंगे। मूव टू का मतलब बिगिनिंग पोजीशन सेट करना, 100 150 सेमी कोलन। फिर मैं क्या करूँगा, ड्रॉ डॉट लाइन 2, कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से बिगिनिंग पोजीशन है, तो मुझे यहाँ तक ड्रॉ करना है सपोज, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, x कोऑर्डिनेट को बढ़ाना होगा, y कोऑर्डिनेट में मूव टू का ही दे दूंगा, बिगिनिंग का ही, बट x कोऑर्डिनेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को क्या करूँ मैं, 100 है पहले से, ठीक है, तो 100 को अगर मैं जो है ये जो है 30 से 100 आया था, मैं 100 से और आगे जाना चाहता हूँ, तो मैं 130 ले लूँ सपोज, और हाइट वही ले लेता हूँ। तो देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। तो ड्रॉ डॉट स्ट्रोक सेव किया, और यहाँ पे तो ये बहुत ही छोटा सा आया 150, हम इसको और बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे 130 की जगह पे कर दिया 170, ठीक है। तो अब देखिए आपका ड्राइंग, यानी हम स्वास्तिक के कुछ करीब जाते दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक ड्राइंग हमने कर ली है। अब जो है बारी है एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने की। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मान लो, या इधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से भी आप चाहो। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जाएंगे यहाँ तक ऊपर, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मूव टू करेंगे, मूव टू यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है मूव टू। तो ड्रॉ डॉट मूव टू, यहाँ का पोजीशन, तो ये वाला पोजीशन आपको याद है, एक्स कोऑर्डिनेट इसी का चलेगा, यहाँ पे आना है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसी का चलेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो लाइन 2 का चलेगा, ठीक है। तो वो काम कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 30, वाई कोऑर्डिनेट 150, ठीक है। फिर जाना कहाँ तक है, लाइन 2, हमें जाना है यहाँ इसके आधे तक। यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ का पोजीशन दे दिया है, अब यहाँ तक जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रखूँगा और वाई कोऑर्डिनेट को घटा दूँगा। एक्स कोऑर्डिनेट 30 और वाई कोऑर्डिनेट मैंने 75 कर दिया, जिससे आधे तक मैं पहुँच जाऊँ, राइट। और फिर स्टॉप करके देखता हूँ, ड्रॉट और स्टॉप कॉल करके देखता हूँ क्या हम डिज़ाइन के करीब पहुँच रहे हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल सही है, हम पहुँच रहे हैं। हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं जिससे ये आपको प्रॉपर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे 75 की जगह पे 65 कर देता हूँ और रिफ्रेश किया, सॉरी 755 मैं बढ़ाऊँगा तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। और 1 सेकेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बार इसे 85 कर देता हूँ और फिर देखते हैं ये घट गया है और इट्स लुकिंग गुड। अगर आप इसे भी थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो मैं 90 कर सकता हूँ और 90 करने से देखिए ये थोड़ा नीचे आ गया। तो अब ये जो है एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो गई। यहाँ से अब फिर मुझे कहाँ जाना होगा, इधर जाना होगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं फिर।
तो यहाँ फिर से बिगिनिंग पोजीशन सेट कर देंगे। बिगिनिंग पोजीशन क्या है, लास्ट जो ड्रॉ करी थी लाइन 2, वही बिगिनिंग पोजीशन सेट कर देनी है। ड्रॉ डॉट मूव टू 30 और 90 लास्ट पोजीशन है लाइन 2 में, तो वहाँ तक हम गए, तो वही हमने बिगिनिंग पोजीशन कर दी, बिकॉज वहीं से स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है अब बताएं। तो मुझे जाना है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करके, और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कौन सा देंगे, ये आप समझिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 170, यहाँ तक हम ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, देखो यहाँ तक, तो 170 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट इसी का दे देंगे जो है। तो 170 हमने दिया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा दिया, जो अभी अभी हमने 90 दिया था, पैरेलल में लाना है, ठीक है। और ड्रॉ और स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करते ही हमारा जो है फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए, तो बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। बस एक ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, हमारी स्वास्तिक ड्रॉ हो जाएगी। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, ये हमारा बिगिनिंग पोजीशन है, इस बिगिनिंग पोजीशन को सेलेक्ट कीजिए। तो लास्ट बिगिनिंग पोजीशन क्या है, 170 90। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं ड्रॉ डॉट मूव टू, और 170 90 को हमने अपना बिगिनिंग पोजीशन, यानी यहीं से अब फिर ड्राइंग स्टार्ट करनी है, री ड्राइंग। ड्रॉ डॉट लाइन टू फंक्शन, अब कहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाना है, यहाँ स्टार्ट करना है, वो तो हमने दे दिया। यहाँ तक जाना है, लाइन 2 में हमें क्या देना होगा, तो आप बताएं फ्रेंड्स। तो लाइन 2 में हमें 170 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 170 और हाइट 30, राइट। तो आप एक बार प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको आइडिया लग भी रहा होगा कि कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, और आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली स्वास्तिक डिज़ाइन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप इस प्रोग्राम को बनाएं, और प्रोग्राम को बना के आप डिफरेंट शेप ड्रॉ करें। फ्रेंड इसको बनाते हैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव, और हम इसमें क्या करते हैं, ड्रॉअर जो है, जो लाइन की हमारी विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, हम उसे 5 पिक्सल सेट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं लाइन विड्थ 5 पिक्सल करूँगा, और देखिए ये आपका जो स्वास्तिक है ऑसम दिख रहा है। तो आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक्स लिख दें कमेंट्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।